दोस्तों, अगर आप भी श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के पावन पर्व में केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया राममय हो गई है। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा ने भी श्री राम की तस्वीर और जय श्री राम लिखते हुए न केवल करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीता बल्कि दुबई के सुल्तान ने अब राम मंदिर के लिए इतने करोड़ रुपए दान कर सच में महानता की मिसाल पेश की है। तो आखिर कैसे दुबई में हुआ श्री राम की भक्ति में लीन दुबई के रूलर ने आखिर कितने करोड़ रुपए दान करते हुए जय श्री राम के नारे लगाए, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 का वह पावन दिन था जब 500 वर्षों की कड़ी तपस्या का फल सभी सनातनियों को मिला और सभी के आराध्य श्री राम टेंट से निकलकर अपने भव्य मंदिर में विराजित हुए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और हर एक हिंदुस्तानी की आंखें नम हो गई। इस दिन को दिवाली की तरह पूरे भारत देश में सेलिब्रेट किया गया। हर तरफ पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गईं, हर तरफ धूमधाम से इस जश्न की तरह मनाया गया। इस पावन पर्व में अयोध्या में बड़े बड़े वीवीआईपी और सेलिब्रिटीज का तांता लगा हुआ था। सभी श्री राम का आशीर्वाद लेने और उनके दर्शन करने पहुंचे थे। यानी कि यह दिन तो अब हजारों सालों तक कोई भी भूल नहीं पाएगा। वहीं इसे लेकर अब केवल भारत नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भी जश्न मनाया गया। ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत दूसरे देशों में भी लाखों भारतीयों ने अभिषेक समारोह को दीपावली के तौर पर सेलिब्रेट किया और कहीं मिठाइयां बांटी गई तो कहीं कार रैली निकाली गई। साथ ही अलग अलग कार्यक्रमों के भी आयोजन हुए। इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीर थी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की, जिसमें दुबई सरकार की तरफ से जय श्री राम की तस्वीर लगाई गई और साथ ही साथ उन्होंने जय श्री राम का पावन संदेश पूरी दुनिया को देते हुए करोड़ों हिंदुस्तानियों को एक खास तोहफा दिया और अपनी दोस्ती निभाई। यानी कि पूरी दुबई, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा मसीहा माना जाता है, वह श्री राम की धुन में रम गया। वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर तो पहले ही बन चुका है और अब श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन उन्होंने श्री राम की तस्वीर अपने सबसे ऊंची बिल्डिंग में लगा के दिखा दिया कि राम सभी के हैं। देखते ही देखते यह तस्वीर आग की तरह सोशल मीडिया की गलियों में वायरल हो गई। लोगों ने इसे खूब प्यार दिया और यहाँ तक कि अब दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम भी बेहद भावुक हो गए। वह भी श्री राम के आगमन पर बेहद खुश नजर आए और यहाँ तक कि अब उनका एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें न केवल उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाते हुए श्री राम के सामने माथा टेका बल्कि अब श्री राम के चरणों में करोड़ों रुपए दान करते हुए उन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल भी जीता है। जी हाँ दोस्तों, उनका एक बयान निकलकर सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि श्री राम किसी एक के नहीं बल्कि सबके हैं। मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से मैं अपने सभी हिंदू भाइयों को इस महापर्व की बधाई देना चाहता हूँ। श्री राम ही सत्य हैं, वह सभी को साथ लेकर चलना सिखाते थे, उनके लिए हम सभी उनके बच्चे जैसे हैं। श्री राम के अयोध्या आगमन पर हम भी बहुत खुश हैं और इसे हम भी त्योहार की तरह मना रहे हैं। आखिर वो भी क्यों ना, भारत एक विश्व गुरु की तरह है जो सभी को रास्ता दिखाता है और श्री राम की आराधना कर हर किसी को एक खास शांति मिलती है जो कहीं और नहीं। हम अपनी तरफ से श्री राम के चरणों में 500 करोड़ रुपए दान करना चाहते हैं। यह हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा श्री राम और उनके भक्तों के लिए है। जय श्री राम। यही कामना है कि उनकी कृपा हम सब पर एक बार हो और हर तरफ समृद्धि और खुशी आए। जी हाँ दोस्तों, सच में श्री राम के नाम से भी एक अलौकिक ताकत है जो सभी को एक साथ एक माला में जोड़ती है। यहाँ तक कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड भी भारत को इस शुभ अवसर पर बधाई दे रहा है और दुबई के शेख ने तो सच में श्री राम की भक्ति में डूब कर दिखा दिया कि वो श्री राम सबके हैं। लेकिन अब आप भी जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से खुश है तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया में राम मंदिर की धूम है तो वहीं कई बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने करोड़ों हिंदुस्तानियों को अपने फैंस को बधाई देते हुए न केवल जय श्री राम के नारे लगाए बल्कि ऐसे अनमोल शब्द कहे जैसे सुनकर तो आप भी उन्हें सलाम करने लगेंगे। तो आखिर रामलला की भव्य प्रतिष्ठा पर क्या कुछ रहा, स्टार्क, पैट कमिंस से लेकर वार्नर, स्टाइनिश और मैक्सवेल जैसे दिग्गजों का रिएक्शन, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप भी श्री राम लला का आशीर्वाद लेते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम कमेंट में जरूर करिएगा। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सभी देशवासियों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को इंतजार था। 500 वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद 22 जनवरी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बेहद भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 12:20 से की गई जिसमें दुनिया भर से मेहमान पहुंचे। आखिर हो भी क्यों ना, खुद प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने रामलला को टेंट से निकालकर भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया और श्री राम 500 साल बाद अपने घर वापस आ गए। इसके बाद तो पूरे देश में दिवाली की तरह त्योहार मनाया गया। पूरे देश में श्री राम की धूम है। यहाँ तक कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर तरफ केवल श्री राम के नारे सुनाई दिए। दुनिया की पावन नगरी श्री अयोध्या जी में श्री राम को 22 जनवरी के शुभ दिन उनका स्थान मिला। इसके लिए सबसे बड़ा महापर्व आयोजित किया गया जिसमें दुनिया भर की कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। इसी कड़ी में कई क्रिकेटर्स भी थे जो अयोध्या पहुंचे। बता दें कि इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए लेजेंड सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी समेत 17 से ज्यादा खिलाड़ियों को न्योता दिया गया। दिन में से अधिकांश खिलाड़ी
श्री राम लला का दर्शन करने पहुंचे हर कोई इसके लिए बेहद बेकरार था कि 500 साल का इंतजार 22 तारीख के शुभ दिन खत्म हो गया। तभी तो राम लला का स्वागत करने के लिए पूरे देश में दिवाली की तरह इस उत्सव को सेलिब्रेट किया गया है। इस छोटी दीपावली का नाम इसे दिया गया है और हर एक घर में दीपावली की तरह दीप जलाने का भी सरकार की तरफ से आह्वान किया गया और लोगों ने भी अपनी श्रद्धा से इस काम का पालन किया। पूरा देश दुल्हन की तरह सजाया गया। हर तरफ केवल श्री राम की ही धुन आज सुनाई दे रही है। हर तरफ भक्तिमय माहौल देखा जा सकता है। तो वहीं पूरी दुनिया में राम लला के आगमन की धूम की ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक हर तरफ केवल श्री राम का ही गुणगान देखने को मिल रहा था। यहाँ तक कि अब कई बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने अपने करोड़ों फैंस को बधाई देते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि यह हिंदुस्तानियों के लिए बहुत गर्व का अवसर है। मैं देख रहा हूं कैसे पूरी दुनिया में राम मंदिर की धूम है। साफ तौर पर दिख रहा है कि श्री राम के लिए हिंदुस्तानियों का प्यार अनंत है। उनका अपने धर्म में खूब विश्वास है। मैं उन सभी फैंस और हर एक हिंदुस्तानी को इस राम मंदिर उसके उद्घाटन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो वहीं आईपीएल में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी मिचेल स्टार्क का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं बेहद हैरान हूं। सच में भारतीय जो भी करते हैं बेहद दिल से करते हैं, चाहे किसी त्योहार को सेलिब्रेट करना हो, खेल खेलना हो या फिर भगवान की भक्ति पूजा ही क्यों ना करना हो। इस समय मुझे हर तरफ केवल श्री राम ही सुनाई दे रहा है। मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं लेकिन यहाँ भी भारतीय केवल श्री राम का ही गुणगान कर रहे हैं। ये देखकर मेरा दिल भी खुश हो गया। मैं भी एक बार अयोध्या जरूर जाना चाहूंगा। जय श्री राम। उनके अलावा भारत को अपना दूसरा घर बताने वाले डेविड वार्नर भी बेहद खुश थे। उन्होंने कहा कि सभी को नमस्ते। मैं हर एक भारतीय को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि इससे दुनिया में शांति, सद्भाव, आध्यात्मिक ज्ञान आए। जय श्री राम। उम्मीद करता हूं कि मुझे भी राम मंदिर के दर्शन करने और श्री राम का आशीर्वाद लेने का मौका मिले। यहाँ तक कि मैक्सवेल भी श्री राम बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैं जब इंडिया में था तब भारतीय फैंस ने मुझे खूब प्यार दिया था। आज मैं देख रहा हूँ कि हर तरफ केवल श्री राम ही देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भारत में दोबारा से दिवाली मनाई जा रही है। मुझे भी श्री राम का महत्व पता चल चुका है। आखिर क्यों वो इतने महान और ग्रेट भगवान हिंदुओं के लिए हैं। मैं भी उनके लिए बेहद खुश हूँ। जय श्री राम। जो भी श्री राम का आशीर्वाद ले रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। केवल वही नहीं बल्कि मार्कस स्टोइनिस ने भी सभी को बधाई देते हुए लिखा कि मैंने श्री राम के बारे में काफी कुछ सुना है। मैं उन्हें दिल से एडमायर करता हूँ और कभी कभार तो मैंने भारत में आईपीएल के दौरान उनकी पूजा भी की। सच में उनकी पूजा करने में जो शांति मिलती है वो कहीं और नहीं है। मैं हर एक हिंदुस्तानी जिसकी भी आस्था श्री राम में है उसे बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि श्री राम का आशीर्वाद सभी पर रहे और दुनिया में शांति और समृद्धि आए। जी हाँ दोस्तों, सच में अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक केवल श्री राम की ही धुन सुनाई दे रही है। ये सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी राम धुन में रम गए हैं, जिसके बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। लेकिन जाने से पहले आप भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी धोनी और रोहित के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं शामिल हुए महेंद्र सिंह धोनी से लेकर रोहित और कोहली अब खुद सामने आकर बताई है ऐसी वजह कि जानकर पूरे भारत देश के उड़ गए हैं होश। लेकिन जाते जाते इन तीनों ही दिग्गज खिलाड़ियों ने राम मंदिर के लिए कर दिया इतने करोड़ का दान कि आप भी सुनकर करेंगे उन्हें सलाम। तो आखिर क्या थी इन तीनों की मजबूरी, साथ ही साथ कितने करोड़ रुपए का इन्होंने रामलला के चरणों में दान किया, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि 22 जनवरी 2024 भारत के इतिहास का स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया वह दिन था जो हजारों साल तक भूला नहीं जाएगा। जी हाँ, 22 जनवरी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का दिन था, जहां भगवान प्रभु श्री राम ने अयोध्या में अपने कदम रख दिए हैं। इसके बाद तो पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि पूरा भारत देश 500 वर्षों से इसी दिन का तो बेसब्री से इंतजार कर रहा था और आखिरकार यह खूबसूरत पल बीत चुका है और अब श्री राम को हम अयोध्या में उनके भव्य मंदिर में देख पा रहे हैं। इस शुभ कार्यक्रम में भारत देश की बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया और श्री राम का आशीर्वाद लिया। इसके बाद कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स को न्योता दिया गया। क्रिकेट जगत में भी बड़े बड़े दिग्गज जैसे सचिन तेंदुलकर, वेंकटेश प्रसाद, रविंद्र जडेजा ने पहुंचकर श्री राम का आशीर्वाद लिया। लेकिन साथ ही साथ महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को भी इसका निमंत्रण दिया गया। लेकिन दोस्तों, हर कोई ये सोच रहा था कि इन तीनों खिलाड़ियों भी अयोध्या पहुंचेंगे, लेकिन इन तीनों में से कोई भी हमें देखने को नहीं मिला। इस बात से फैंस नाराज भी हुए, क्योंकि रोहित और कोहली के साथ धोनी खुद भी अयोध्या नहीं पहुंचे, जो कि फिलहाल वो काफी ट्रैवल कर रहे थे और कई पार्टीज में हिस्सा भी बने थे, लेकिन श्री राम के लिए वो समय नहीं निकाल पाए। धोनी ने अयोध्या न पहुंचकर अपने फैंस का दिल तो तोड़ दिया, तो ऐसे में गुस्सा होना तो बनता ही है। लेकिन अब धोनी के न आने की एक बहुत बड़ी वजह भी सामने आई है, जहां धोनी ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर में जाने का मेरा भी काफी मन था। मैंने भी पहले से विचार करके रखा था कि मैं वहां जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं प्रभु श्री राम की पूजा करता हूं और करूं भी क्यों ना, पूरे देश के लिए सुनहरा अवसर था।
लेकिन मैं सभी से माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि समारोह में शामिल नहीं हो पाया क्योंकि मेरी अपनी कई मजबूरियां आ गई थी जिन्हें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। बस मैं माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि यदि मुझे मौका मिलता तो मैं जरूर आता। मेरा खुद मन था लेकिन अंत में मैं नहीं पहुंच पाया। केवल इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं पहुंच पाया लेकिन मैं रामलला के लिए 21 करोड़ रुपए की राशि दान करना चाहता हूं जिसका उपयोग प्रभु श्री राम और वहां पहुंचने वाले भक्तों की सेवा में हो। यह केवल एक छोटा सा योगदान है जो मैं देना चाहता हूं और अपने पूरे परिवार की तरफ से सभी को भरोसा दिलाता हूं कि मैं पूरे परिवार के साथ जल्द से जल्द अयोध्या जाऊंगा और श्री राम का आशीर्वाद लूंगा। तो दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने तो बता दिया कि इतनी मजबूरी थी उनकी, यहाँ तक कि विराट कोहली भी अपने परिवार के साथ समय बिताने की वजह से अयोध्या नहीं जा पाए। जी हाँ, खबरों में सुनने को आ रहा है कि विराट की पत्नी अनुष्का अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। इसी कारण विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले 2 मैचों में अपना नाम भी वापस लिया। अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के लिए विराट अयोध्या नहीं पहुंचे लेकिन अपनी गलती की भरपाई करते हुए विराट कोहली ने 11 करोड़ रुपए का चढ़ावा राम मंदिर में देने का ऐलान करते हुए न केवल अपने फैंस से माफी मांगी बल्कि श्री राम का आशीर्वाद भी मांगा है।